शिराज भाई, पिंडली होती है ना, पाँव की पिंडली, कुछ लग रहा है पिंडली। सेहतमंद पिंडली लग रही बहुत सर, बहुत ज्यादा सेहतमंद पिंडली होते होते इसको अचानक क्या हो जाता है यहाँ? हाँ, इतना नहीं हो सकता, गोश्त तो पूरा एक लेवल पे आ रहा होता है ना, तो अचानक ही बारीक हो गया है। और ये नीचे आपको नजर आ रहा है कुछ कि ऐसा इतना नहीं, नॉर्मल नहीं है ये। हाँ, नॉर्मल कि आपकी पिंडली का साइज ये है और आपके फुट के ऊपर की जो जगह है अचानक ही छोटी हुई, श्रिंक, मतलब जैसे हड्डी दिख रही, गोश्त गायब हो गया अचानक ही। और जो नीचे का जो फुट है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा है। पिंडली इतनी है, ये पिंडली, इससे नीचे इतना नैरो हो जाते हैं ये, और इसका पाउंड जो है वो बहुत बड़ा है। अच्छा जी, और ये खिड़की का साइज मैंने अंदाजा लगाया 2x4 होगा। 2x4 होगा, ये 2 फीट और ये 4 फीट। अच्छा, मुझे जो अंदाजा कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जो मजदूरी सही, उस हवाले से मुझे अंदाजा है शायद 1.5 फुट या 2 फुट इसकी ये होगी, और ये विड्थ जो है 4 फुट। इसमें कोई बंदा कैसे फिट आ सकता है? अरे बंदा जा कैसे सकता है? ये भी सवाल है कि बहुत हाइट है ऊपर, कैसे? नहीं है सर, कोई एक्सेस ही नहीं है। और रात को जब हम इस जगह को बाहर से देख रहे थे, आपको याद होगा जब गाड़ी में बैठे थे हम देख रहे थे इस जगह को बाहर से, एक तो फ्रंट से जगह नजर आ रही थी। हाँ, एक तो फ्रंट से जगह नजर आ रही थी कि जी ये कुछ रोशनदान है फ्रंट पे। ये जो अंदर रोशनदान है ना, ये उससे भी ऊंचे हैं। फ्रंट पे जो रोशनदान है वो इससे 4, 6, 8, 10 फुट छोटे हैं वो दीवारें। उधर भी जो कमरा है और इधर भी जो कमरा है वो इसकी लेंथ से छोटे हैं। अच्छा, और ये उनसे भी ऊंचा है, सबसे ऊंचा, बीच का जो लॉन हॉल कह रहे हैं आप। देखना दीवार दरवाजे में और उसमें कितना है उधर है ना, कितना ऊंचा दिख रहा है। ये थी बैट्स भी थी, ये भी हमला करेंगी। अच्छा, इतनी खौफनाक जगह थी, क्या कोई इंसान का वहाँ पे गुजर था? साइड में रोड तो चल रहा था, लेकिन रोड पे कुछ वक्फे से मैंने महसूस किया कोई मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह गई, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिनमें ये कहा गया है कि जी आपके साथ पूरा शहर आबाद था जी, आपके साथ कई लोगों की आवाज़ें आई हैं, कुछ एक औरत की आवाज़ आई है जब वो लड़के जो हैं आपको तंबी कर रहे हैं कि आप चले जाएं, आपकी आंखें अच्छी हैं, ये ना हो खुदा ना खास्ता कुछ, कहते हैं उसी वक्त किसी औरत की आवाज़ है। और ये बात कई लोगों ने नोट की, मैं आपको बताता हूँ। ये जी नोट की है फिजा नासिर ने, 3:16 पर बच्ची की आवाज़ आई जब दरवाज़ा खोला सज्जाद भाई ने। अच्छा जी, ये है मोहम्मद शफी मीर, 4:13, यू कैन हेयर अ लाफ ऑफ अ वुमन, एक हंसी की आवाज़ औरत की जो है ना। तो क्या वहाँ कोई ऐसी औरत की मौजूदगी पॉसिबल है इस वक्त, इस रात के इस पैर में? वहाँ पर ना एक टाइम पर तो मैंने कहा भी था, गधे, कुत्ते, नौमौलूद बच्चे नहीं होते बिल्कुल जो पैदा हुए होते हैं अभी, यार ये वो आवाज़, हाँ, खातून की आवाज़, ये तो हमने एक टाइम पर सुनी, हमें एक बार आवाज़ आई, लेकिन ऑल ओवर इतना लोगों ने हमें बताया कि बार बार ये आवाज़ें आपके साथ आई हैं, ये हमने उस वक्त नहीं सुनी थी, हमारा कान नहीं सुन पा रहा था इन आवाज़ों को, ये EVP के जरिए आप तक पहुंची हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना जो हम ऑडियो यूज करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत तेज होती है, वो रिकॉर्ड कर देता है। एक चीज़ बताएं, नो मॉर्निंग कई लोकेशन पे रिकॉर्ड हुई है, ऐसा तो नहीं होता कि हर इलाके में बच्चे मतलब इतने ही नौमौलूद पैदा हुए हैं, तो या क्या मतलब ये फिनोमेना कि इतने कम बच्चों की आवाज़ें निकाल के, लाते बच्चों से लोग रहम मोहब्बत रखते हैं तो खींचने के लिए, करीब करने के लिए। कौन रो रहा है, कहाँ है बच्चा, तकलीफ में है, औरत परेशानी में है, क्या मसला है इसके साथ, एक हमदर्दी का अंसर जागता है। सर चुड़ैल के मुतालिक आपने सुना होगा, जी, खातून बच्चे इनकी तरफ बंदा अट्रैक्ट होता है। आपको वो आवाजें, वो जो उसकी तरफ आप जो है ना, आपकी हमदर्दी जागेगी, आप उस तरफ बढ़ेंगे के तौर पे। अच्छा सज्जाद भाई, मैं सुन रहा था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था आप जैसे 1000 बंदों की महफिल में चल रहे हैं। अल्लाह, मतलब जो कान में जो ये शोर महसूस हो रहा था ना, जो बातों ना समझ कुछ नहीं आ रहा था, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, लेकिन एक हॉल का, एक महफिल का जो शोर होता है ना, ऐसा लग रहा था आप किसी महफिल में चल रहे हैं। मतलब इर्द गिर्द आपके बहुत से लोग हों, या बराबर कमरे में एक बहुत बड़ी तकरीब हो रही हो, लेकिन आप जिस कमरे में जाओ वो खाली,
जिस कमरे में जाओ वो एम्प्टी। एक बात मुझे और अभी ख्याल आया एक बात का, आपको जहां आपने साया रिकॉर्ड कर लिया है उस साये की जो लोकेशन है, अगर आप गौर करें, इस साये की जो लोकेशन है वो ये दरवाजा है, और ये दरवाजा कौन सा जिसको वो पर्दे लगा के लॉक कर दिया गया है। अच्छा, ये वो रूम है, ये वो दरवाजा है सामने का। ये तो कुछ चीज कनेक्टेड है, क्योंकि वजह ये कि पूरे दरवाजों में यही रूम लॉक है। ये इसका जो दरवाजा था जिसको बकायदा स्टील की कीलों से और वो पट्टियां लगा के ना बंद कर दिया कि कोई गलती से भी ना खोले, खुल ही ना सके, ताला चाबी कोई गलती से, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़े, लोग इरादा बदलते ना आए। मतलब ये वो जगह है जहाँ कोई नहीं आ सकता। वहां से तो हम खिड़की भी थी, कूद के आ गए, एक ग्रिल का दरवाजा भी था, यहाँ से कोई आ जा नहीं सकता। तो इधर ही जो है ना, और एक ये कमरा और एक ये कमरा, दोनों ही जो है ना इंतहाई, कामरान भाई सोहेल भाई को वो लगा गड़बड़, मुझे वो लगा। वो कमरा इनमें से कौन सा जिसमें आग लगी हुई थी? ये वाला। तो मुझे भी वो कमरा बहुत गड़बड़ लगा, हो सकता मुझे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, क्योंकि वहाँ वाज़ेह तौर पे ऐसे आग के निशान थे जो आग के पैदा होने की कोई वजूद नहीं दिख रहा था, लेकिन दीवार में छतें जली हुई थी। ये जी आपके लिए हमने ये इसको थ्रेशोल्ड करके दिखा रहे हैं आपको, कि आप खुद अंदाजा लगा लें कि क्या रिकॉर्ड हो गया और कैसे रिकॉर्ड हो गया। इंटेंसिटी देखें कितनी खौफनाक है। मैं आपको दोबारा एक बात बता रहा हूँ, ये सामने दीवार, ये हम मौजूद हैं, हमारे बीच में ये जगह है। अब ये कोई किसका शैडो है, किसका साया है? देखिए जी, हाँ देखिए, खुदा की बना यार, सजाद भाई सर हिलाता हुआ जा रहा है ये। मुझे ऐसा लगा कि कोई लंगड़ाते हुए जा रहा है, लंगड़ाते हुए जा रहा है। इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखें। हाँ, सजाद भाई कुब्बा भी है, कमर कुब्बा है, पीछे करें वॉल पे देखें, देखें ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, कुछ देखें, ये देखें, ये इतना आगे झुकाव नहीं होता। हाँ हाँ, झुकाव इतना आगे नहीं होता, इंसान अगर चलता है तो यूं, या बहुत हो गया यूं, ये कुछ ज्यादा ही ऐसे चल के जा रहे हैं। और यहाँ मुझे लगता है ये लंगड़ाए हैं थोड़ा सा। अच्छा, मुझे लगा कमर का। ये जी 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 जी, ये नोट किया आपने? जी जी, कर लिया आपने, जहाँ ये जी हाँ, थोड़ा सा डाउन नीचे गया, पैर स्मूथ लेवल में नहीं है। ये आपके सामने, ये हमारा निकलना है। कौन सा दरवाजा, कौन सी खिड़की, कौन सी छत। हालांकि सोहेल भाई वहां से निकले हैं दरवाजे से, हमें लग रहा है कि ये जो सुराख है ना, यही एग्जिट है, यही दरवाजा है। और शुक्र है हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, अगर फर्स्ट पे होते या सेकंड पे होते तो शायद ऐसे ही आते बाहर। तो यही हुआ है पहले भी, यही होता रहा है पहले भी। लोग कहते हैं जिन्होंने इंसान को ऊपर से फेंक दिया, ऐसा नहीं होता। खौफ जो है ना, वो आपको कहता है बस किसी तरह मैं निकल जाऊं यहाँ से। सर हमने 100 बार इस जगह को देखा है, इस रोशनदान को, इस खिड़की को। ये वही जगह है एक्चुअली, ये वही जगह है एक्चुअली, ये वाली रोशनदान जहाँ पे रिकॉर्ड हो गए हैं वो। अब हम यहाँ मौजूद हैं, मतलब हमने पहले शेडोज देख लिए हैं, साए देख लिए, आवाज़ें सुन ली हैं, इतना कुछ हमने सुना हुआ है इस जगह के बारे में। और ये भी बार बार ख्याल आ रहा है कि यार जिस्म के आज़ा जो है ना, उन पे हमला होता है और इस तरह की जगह। अब जब ऐसी जगह पर देखा ना, तो वो कहते हैं ना कि आपको जो देखा उस पर यकीन नहीं आ रहा, ऐसा कैसे, पॉसिबिलिटीज भी समझ नहीं आ रही। ज़्यादा कुछ 6, 8, 10 फुट की दीवार नहीं है, ऐसा नहीं है कोई जंप या कुछ इस तरह से, उसमें कोई बंदा फिट कैसे, या कोई और कोई किसी की प्रेजेंस, कोई जानवर कैसे ना। अच्छा, इस शेप के अंदर भी, शेप भी कुछ अनहोनी शेप थी है ना। ये मतलब अच्छी भी, मतलब हमें अभी तक जितनी भी शेप्स मिली ऐसी शेप नहीं मिली। असल में हम जो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स में है ना,
वो उसके पाँव की तरफ निशानदेही करते हैं कि वो ज़रा अजीब से हैं या तो कमज़ोर हैं, कुछ तस्वीर में उसके हाथ की तरफ इशारे हैं जो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, ना साए में ना उस डार्क शेडो में। इस पिक्चर को देखें तो जो नीचे जो आ रहे हैं उसके हाथ ही ज़्यादा बड़े हैं ना, जिसके पाँव बने हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ। और ये अच्छा आप देखें तो ये मेरे ख्याल से शक्ल जैसे पर के हिसाब से बैट्स भी जो होते हैं ना, बैट्स उनके पर बाजू से ऐसे लटके हुए होते हैं, और जो शक्ल इंसानी शक्ल दी गई है। अब लाजमी किसी दिमाग में किसी इंसानी या गैर इंसानी ने बनाई है, कोई अक्स दिमाग में रख के बनाया है ना ये। हमें पहले भी मिली है इस तरह की चीज़ें, और जैसे मैंने कहा ना कि हमारी रिकॉर्डिंग में और हमें महसूस उसके पैर अजीब से लगे, हमें यहाँ हाथ अजीब से हैं, हमें हाथ ना रिकॉर्ड हम कर सके, ना हमें हाथ की मूवमेंट कहीं नजर आई सायों में, हमें शक हुआ उनके पैरों की तरफ अजीब से। क्या पता अभी जो जिस हालत में वो सामने आए उनके पैर अजीब से हों, पहले जिस हालत में सामने आए उनके हाथ अजीब से हों। अच्छा जी, बहुत से और कमेंट्स हैं। सजाद भाई, जिन्नातों का ज्यादा बसेरा, ये है उबैद रजा साहब। सही। सजाद भाई, जिन्नातों का ज्यादा बसेरा घने दरख्तों पे ही होता है, जैसे नीम का दरख्त, बेरी का दरख्त, पीपल का दरख्त, इमली का दरख्त। इन साहब से कोई बहुत बड़ी कोताही हो गई है जिसकी वजह से इनको जानी नुकसान उठाना पड़ गया है। ये बात कर रहे हैं उनके दोस्त की जिनकी आंख नुकसान हुआ। किसी औरत की हंसने की आवाज आई है जब इन्होंने बोला कि टाइम हो गया। ये कह रहे हैं वसीम सज्जाद साहब। मैं दोबारा सुनता हूँ चीज को। जब उन्होंने हमें कहा ना कि टाइम हो गया आप जाए, उसी वक्त चमगादड़ों का अटैक हुआ। हाँ, ये भी अजीब, ये सेम उसी वक्त हुआ था, उसी टाइम पे हुआ था। हालांकि उससे पहले कई टाइम, और एक हम पे भी एक समझ लें, जब उस बात को हमने महसूस किया ना कि ये वार्निंग है सर, तभी शाज़ भी एक रूम में नहीं, जहां हम जा रहे थे, आप देखिएगा SSD में हम जहां जा रहे थे, चमगादड़ें जो है ना, वो टाइम वाकई हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। ये जी फुरकान सिकंदर साहब। अस्सलाम सजाद भाई, आई हैव हर्ड अ लाफ एट अराउंड 55 सेकंड व्हेन द गाय इज टेलिंग यू दैट he woke up and lost his eye, and there is another laugh at 4:15 अच्छा same time. Please take a look at it. It's such a evil laugh. तो कह रहे हैं बहुत ही खौफनाक हंसी थी वो किसी औरत की। 4:15 4 मिनट 15 सेकंड कह रहे हैं, और उन्होंने 4 मिनट 16 सेकंड कहा। ये जी मोहम्मद आतिफ साहब, इट्स साइलेंट किलर हॉन्टेड प्लेस। मतलब मुझे महसूस हुआ कि कई लोगों को ना फील हुआ यहाँ पर, उन्होंने इस जगह को महसूस किया कि यार ये कोई आम जगह या नॉर्मल जगह नहीं है जहाँ पर इस तरह के। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर कर लेता हूँ, ये देखिएगा जी। अच्छा जी, ये शेख अख्तर अली हैं। बहुत से लोगों की बातें करने की आवाज़ मुस्तकिल आ रही है, बच्चे की आवाज़ के। अच्छा। माजिदा खान है, भाई कंटिन्यू बातों की आवाज़ें आ रही हैं जैसे आसपास बहुत लोग हों। 4 मिनट 13 सेकंड पर एक हंसी की आवाज़ आई है, गौर से सुने। ये इन्होंने कहा है कलीम शेख कलीम साहब। अच्छा जी, ये हैं, ये कह रहे हैं जी इधर करें, मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं सजाद भाई, आप जो हैं सुहेल भाई को डांट रहे थे। अच्छा। मैं जी बिल्कुल नहीं डांट सकता उनको। अब सिचुएशन जरा आप देखें गौर से कि थी क्या सिचुएशन। ये सिचुएशन है जी, वो जरा गौर से देखिएगा। ये जी हुआ ये हॉर्नेट। इन्होंने मुझसे पूछा सजाद भाई क्या लाइट पे आ गया क्या वो बूंद और बर। अच्छा। अब मैंने जब लाइट में देखा मैंने कहा हाँ लाइट पे है, ये जो लाइट है ना, इस लाइट के ऊपर वो आके बैठ गया। सही। वो जो ऊपर छत्ता था जिसका। अब मैं हट रहा हूँ और ये खुद पीछे हो रहे कैमरे से और मेरे ऊपर कर रहे हैं कैमरा। दोबारा कर। अच्छा अच्छा। तो वहां मैं इनसे कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर क्यों कर रहे हैं। अच्छा। कि वो लाइट से निकले और सीधा मेरे ऊपर आए। अच्छा। इसका कांटा जो होता है सूज जाते हैं आप और शदीद दर्द, इतना दर्द कि वो जंग वाला लोहा आपको चाहिए होता है उसको रगड़ने के लिए।
आप उसको रगड़ने की अलग तकलीफ होती है, फिर जो उसका डंक जहर जो होता है वो निकाला जाता है इससे। यार ये भी एक ब्लेसिंग नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि आप तीनों को इतने खतरनाक फिजिकली किसी एक ने आपको नहीं काटा माशाल्लाह से। नहीं, लाहौर में सुहेल भाई बेचारे इससे खा चुके हैं। इस ओकेशन पे तो नहीं हुआ हाँ, ना, सुने ना आगे। अल्लाह का शुक्र है। हाँ ये कामरान भी मुस्कुरा रहे हैं वहाँ पे। यहाँ बैठी हुई थी इसके ऊपर। बहुत बड़ी होती है सजा भाई, एक ये बैठी हुई है, बचना इससे। जल्दी बताएं इसको कैसा दर्द होता है। सुहेल भाई कह रहे हैं सारे दर्द भूल जाता है भाई, बहुत तकलीफ थी, बहुत तकलीफ थी। जैसे मैंने अर्ज की ना कि कहीं डाउट्स हो सकते हैं, कोई शक व शुबा हो सकता है, जैसे हमें जहाँ जहाँ ये महसूस हुआ कि यार किसी की शरारत कोई और वजह हो सकती है, इस पर ये जो आप एक रिकॉर्ड हो गया, एक चीज़ जो आपको महसूस हो रही थी पूरे टीम मेंबर्स को, सिर्फ मैं नहीं, शाम में रात में भी नहीं, सही। और वो चीज़ जब ऐसी जगह पर रिकॉर्ड हो जाए, मतलब क्या कहेंगे इसको, ये कैसे बन सकता है ऐसे। आप दोबारा देखें जी, इस इनका निकलना देखें। हाँ, कोई नहीं कहेगा कि कोई खड़ा हुआ है यहाँ पे, कोई मौजूद है, और सडनली ये हो जाता है। सही। मतलब अगर कोई चीज यहाँ होती है ना शिराज भाई, अगर कोई यहाँ से मूव होती हमारे सामने, तब ये शेडो बनता। सर भी हॉल इतना बड़ा है, इतनी लेंथ तक शेडो जा ही नहीं सकता ना। अगर कोई बीच में खड़ा तो शेडो जमीन पे गिरेगा, बीच में गैप है ना, ये कोई दीवार के अंदर एक चीज जब्स है ना, शेडो कैसे इतना लंबा कास्ट हो सकता है। अगर लाइट इस फोर्स से है ना तो शेडो नीचे गिरेगा आपका। जो हम जिस तरह से हम काम करते हैं, जो हमें लाइट की इल्यूमिनेशन पता है, कास्ट ऑफ शेडो होता है ना, उससे शेडो कहाँ जा जाता है। आप उस बात को तसव्वुर कर रहे हैं कि कोई मौजूद होगा जिस्म, तो उसका साया होगा। हाँ, लेकिन उसका शेडो इतना ऊपर जा ही नहीं सकता। मैं तो ये जानता हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि दीवार में कोई चीज़ है। अगर कोई यहाँ पे वजूद है तब उसका साया होगा, अगर वजूद ही नहीं है तो उसका साया कैसे है। या तो ये सिर्फ एक साया है, ये एक सिर्फ साया मखलूक है, साया है, ये सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। Mm-hmm.